Let's do question number 20 of exercise 17A, that is volume and surface area of solid. Question number 20 is a wooden article is made by scooping out a hemisphere from each end of a cylinder. वो कह रहा है एक वुडन आर्टिकल है, वो इस तरीके से बना हुआ है जैसे स्कूप निकाला हुआ हो, जिससे आइसक्रीम निकालते हैं वो स्पून जो होता है दैट इज़ कॉल्ड स्कूप. स्कूप से हमने एक हेमिस्फेयर निकाला हुआ हो सिलेंडर के दोनों एंड पे से. हमें फिगर दी हुई है वो कुछ इस टाइप की है. देखिए इसमें से दोनों तरफ से एक एक हेमिस्फेयर निकाला हुआ है सिलेंडर में से. अब आगे क्या कह रहा है, एज शोन इन द फिगर. इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 20 सेंटीमीटर, अगर हाइट सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेसिस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और बेस का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर दे रखा है, और हमें हाइट दे रखी है सिलेंडर की. डायमीटर है हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 20 सेंटीमीटर. राइट. आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज़ रेडी. हमें इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जब वो रेडी हो गया. तो देखिए हमें ये कह रहा है सिलेंडर में से इतना पार्ट निकाला गया है. राइट. तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, ये कैसी शेप बन जाएगी जब हम इसमें से स्कूप निकाल लेंगे. ये देखिए ये जब स्कूप निकल जाएंगे, इसमें से ये हेमिस्फेयर निकल जाएंगे, तो ये शेप बच जाएगी. तो इस शेप का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. वही कह रहा है वो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज़ रेडी. तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा ये बीच का जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो हेमिस्फेयर है उनके कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट बचा है. देखिए सिलेंडर का बीच का पार्ट सर्कल वाला सर्कुलर, और ये वाला पार्ट. राइट. तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है. सिलेंडर कहें या स्फीयर कहें, बात एक ही है, और स्फीयर दोनों का दे रखा है 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया हमारा डायमीटर का आधा, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन से दैट 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है. और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 20 सेंटीमीटर. अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए हमें एक तो सिलेंडर का ये राउंड पार्ट का सरफेस एरिया चाहिए, तो सिर्फ राउंड पार्ट का सरफेस एरिया क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए, प्लस और क्या चाहिए, देखिए ये क्या है, ये भी कर्व्ड है, किसका, हेमिस्फेयर का. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर चाहिए, लेकिन दो कर्व्ड सरफेस चाहिए क्योंकि ये दो हेमिस्फेयर के हैं. तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. राइट. अब 2 इंटू क्यों कर दिया, क्योंकि इनकी डायमेंशन देखिए, यहाँ पे भी डायमीटर 7 था और यहाँ पे भी, तो रेडियस कितना है, 3.5 आया. राइट. तो दोनों की डायमेंशन सेम है, इसलिए इंटू 2 कर दिया. अगर अलग अलग डायमेंशंस होती तो अलग अलग प्लस करते. आप देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH होता है, प्लस और हेमिस्फेयर का कितना होता है, 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर होता है. राइट. तो ये कितना आ गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो 22/7 लेंगे. रेडियस हमारा 7/2 भी ले सकते हैं और 3.5 भी, तो मैं 7/2 ले रही हूँ. इंटू H, सिलेंडर की हाइट थी 20, प्लस 2 इंटू 2, देखिए ये वाला 2 इंटू 2, 2 2 हो गए. पाई की वैल्यू 22/7, और R स्क्वायर, R कितना था हमारा 7/2 इंटू
7/2। तो ये कितना आ गया, देखिए 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसी तरीके से 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ और दूसरे 2 से एक 2 कैंसिल हुआ। तो ये कितना आ गया 22 इंटू 20, यह आया 22 इंटू 20 प्लस 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, तो ये कितना आ गया 440 प्लस 154, 22 इंटू 7 इज 154, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 594 सेंटीमीटर। हमारा सरफेस एरिया स्क्वायर में आता है, तो 594 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया, जो हमारा स्कूप निकालने के बाद फिगर बनी थी ये वाली, उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।